हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या बिना तलाक लिए कोई भी व्यक्ति यानी लड़का या लड़की कोई शादी दोबारा से कर सकता है या नहीं बिना तलाक लिए। तो ये क्वेश्चन है। आज इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यदि करते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं और कौन लोग कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके द्वारा आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आप चैनल पर नए हैं यानी पहली बार चैनल को मेरे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं लीगल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए सबसे पहले। इसलिए चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई भी व्यक्ति मैरिड है यानी शादीशुदा है और बिना तलाक दिए हुए शादी कर सकता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, कुछ मैं एडवोकेट्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ एजेंट होते हैं जो ये सलाह देते हैं कि कोई भी जो भी मैरिड कपल है वो बिना डाइवोर्स दिए दोबारा से शादी कर लेते हैं। तो मैं ये एडवोकेट तो कोई भी ऐसी सलाह नहीं देगा कि बिना डाइवोर्स दिए आप शादी कर लीजिए, लेकिन हाँ, कुछ एजेंट्स होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती और वो गलत तरीके की लोगों को सलाह दे देते हैं कि आप शादी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि कोई भी व्यक्ति आर्य समाज में दोबारा से शादी करता है बिना डाइवोर्स दिए, या कोई भी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो उसके लिए फ्रेंड्स, जैसे कोई भी शादीशुदा है और उसने तलाक नहीं दिया, नहीं डाइवोर्स नहीं दिया, तो शादी करने के लिए जब आप किसी भी एडवोकेट के पास जाते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। तो यदि आप शादीशुदा हैं, आपका केस चल रहा और डाइवोर्स नहीं हुआ, तो जैसे आप जब दोबारा से शादी करेंगे बिना डाइवोर्स के, तो वहाँ पर क्योंकि आप पहले से मैरिड हैं, तो आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें विवाहित अविवाहित का ऑप्शन आता है और मैरिड का ऑप्शन आता है और तलाक का आता है। तो उसमें जैसे आपकी शादी हो चुकी है यानी मैरिड हो चुकी है और आपका केस चल रहा है और डाइवोर्स नहीं हुआ, फिर आप शादी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर स्टेटस में जब आप मैरिड करेंगे तो आपको डाइवोर्स की डिक्री चाहिए होगी। यानी डाइवोर्स से काम नहीं चलेगा, जो उसकी डिक्री होती है, डाइवोर्स होने के 12 दिन के बाद उसकी डिक्री आपको कोर्ट से मिलती है। वो डिक्री का सर्टिफिकेट उसमें लगाना होता है। यदि वो सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तब आप दोबारा शादी कर सकते हैं, यानी कोर्ट मैरिज आपकी हो जाएगी। और कोर्ट मैरिज भी आप कर सकते हैं या आर्य समाज में भी आप शादी कर सकते हैं। यदि वो आपके पास नहीं है, आप अप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग, जो भी होते हैं कोर्ट मैरिज करवाते हैं, कुछ एडवोकेट्स, और आपसे पूछते हैं कि मैरिड हैं आप। यदि आप गलत बताते हैं उनको कि हम मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, और वो वहाँ पर स्टेटस अनमैरिड का डाल के आपकी शादी कोर्ट मैरिज करवा देते हैं और आर्य समाज में भी शादी करवा देते हैं, और आपकी शादी हो जाती है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपकी केस चल रहा है, डाइवोर्स आपका प्रॉपर नहीं हुआ है, आपने दोबारा से शादी कर लिया है, तो आपके खिलाफ़ केस हो सकता है। और फ्रेंड्स, यदि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, किसी ने इस तरह से आपकी शादी करवा दी है, डाइवोर्स आपका नहीं हुआ, आपकी शादी हो गई है, और आपने देखा होगा कोई भी टीवी पर ऐड चलता है नीचे, या उसमें एक सूचना लिखी होती है कि क्लाइंट्स के जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्लाइंट से पूछने के बाद ही ये चीज़ की गई है, शादी करवाई गई है, तो उसमें आप ही जिम्मेदार होंगे। यदि आपने शादी कर ली है कोर्ट में झूठ बोलकर, या आपकी शादी करवा दी गई है, आप मैरिड थे, आपका डाइवोर्स नहीं हुआ था, और वहाँ पर आपने अनमैरिड शो करके आपने दोबारा से शादी कर ली है, तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो आप उसमें फंसेंगे, क्योंकि आपका डाइवोर्स डिक्री आपकी नहीं लगी हुई और आपने झूठ बोल के दोबारा से शादी कर ली है, अनमैरिड बताकर आपने शादी कर ली है। तो फ्रेंड्स,
यदि आपके पास डाइवोर्स डिक्री है तभी आप दोबारा से शादी के लिए अप्लाई करें, कोर्ट मैरिज या आर्य समाज में शादी करें। और फ्रेंड्स, जो डाइवोर्स डिक्री होती है, जैसे ही आपका डाइवोर्स हो जाता है उसके 12 दिन के बाद ही डाइवोर्स डिक्री मिलती है। और कई बार कुछ लोग ऐसे एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, उसमें एग्रीमेंट डीड बनवा लेते हैं कि हमारा डाइवोर्स हो चुका है, दोनों का आपसी सहमति के आधार पर डाइवोर्स नहीं होता, लेकिन उसकी डीड बनवा लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, और उसके आधार पर कोई व्यक्ति शादी कर लेता है। तो उसके लिए आपको, जब आप शादी करेंगे तो शादी करने का जो प्रोसीजर होता है, आपके पास डाइवोर्स डिक्री है उसके बाद ही आप दोबारा से शादी कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं या आर्य समाज में शादी कर सकते हैं। लेकिन आपने किसी पेपर पर एग्रीमेंट कर लिया है, यानी कोई भी डीड बनवा लिया है, उसके आधार पर आप शादी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका स्टेटस ये दिखाया जाएगा कि आप अनमैरिड हैं। अनमैरिड बताकर आपकी शादी करवा दी जाएगी। लेकिन बाद में यदि कोई समस्या होती है तो उसको, आपकी शादी को वाइड माना जाएगा, यानी शून्य माना जाएगा। आपने जो दोबारा शादी की है उसको शून्य कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ़ केस हो सकता है, क्योंकि जो आपने डीड बनवाई है, एग्रीमेंट बनवाई है, उसकी वैधता यानी कोई वैल्यू नहीं होती। यदि व्यक्ति किसी बात से एग्री नहीं, बाद उस समय तो हो गया था, लेकिन बाद में अगर उसने कोई डिस्प्यूट कर दिया तो आपके ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी, आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपका स्टेटस एडवोकेट ने यह दिखाया है कि आप अनमैरिड हैं। क्योंकि अनमैरिड दिखाकर आपने आपसी सहमति से तो एग्रीमेंट बनवा लिया और वहाँ पर एडवोकेट ने उसमें स्टेटस अनमैरिड दिखा दिया है और आपकी शादी कोर्ट मैरिज करवा दिया है। लेकिन तो आप बाद में डिस्प्यूट होता है तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो शादी, दोबारा शादी होने की मान्यता है, उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि आपका स्टेटस वहाँ मैरिड दिखाया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर जो सर्टिफिकेट होता है, डाइवोर्स डिक्री, वो लगानी होती है। डाइवोर्स डिक्री लगाने के बाद ही दोबारा से कोर्ट मैरिज होती है। अगर इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया तो आप दोबारा से आप कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कोई बीच में डिस्प्यूट हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने जो सलाह दी है, आप इस प्रकार से डाइवोर्स डिक्री लेने के बाद ही आप दोबारा से शादी करें तो प्रॉपर आपकी शादी होगी, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस बारे में कुछ आपको जानना या समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद।